हाय एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लाए हैं जो कि इस बार 2026 में लड़ने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पूरा मैप वाला क्वेश्चन भी डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जब फ्रांस सीखता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, या किसका कथन है। इसका राइट आंसर लगाएंगे मेटरनिक, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप ध्यान रखेंगे, इस बार यह पेपर में आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जो जर्मनी में एकीकरण हुआ था उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑटो वन बिस्मार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, ध्यान रखेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क का मेन भूमिका था जर्मनी में एकीकरण कराने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में, किसमें, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। यह ब्रिटेन में जो एक कॉर्न लॉ चलता था, ठीक है, इस लॉ को समाप्त करने का क्या कारण था। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से कौन सा सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी लगा लेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, चारों में से आप गेस करते रहिए, चारों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, आपका 1944 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में से आपको कम से कम जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन इसी में से लड़ने वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन लड़ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा पूरा का पूरा जो 50 नंबर बचता है उसको भी कवर करेंगे, मीन्स पूरा 70 में से 70 नंबर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपका पूरा डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए, गुलामगिरी क्या है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर आप इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता पर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। इसमें आप ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए, क्या लगाएंगे, ए वाला लगा लेंगे, या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस संस्था को दिया गया है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, 7 का आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या होगा, मीन्स लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और विधानसभाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे जो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 8 नंबर समझते हैं, सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है। तो कब प्रारंभ होती है, इसमें ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों यह राइट आंसर होगा। यानी कि सांप्रदायिकता की समस्या कब शुरू होगी, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर दोनों होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो कितने दल हैं, आप जानते होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, इस टाइप के बहुत सारे दल हैं। तो कितने राष्ट्रीय हैं पूछ रहा है, वैसे तो राष्ट्रीय दल बहुत कम है। ठीक है, तो कितने हैं वही बताना है। तो 9 में आप लगाएंगे सी, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब कौन कौन से हैं वो आपको कमेंट में बताना है। सबसे बड़ी पार्टी इस समय कौन सी है इंडिया में, पहले नंबर पे कौन है, सेकेंड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पे कौन है। यदि आप जानते हैं टॉप 3 पार्टी जो कि सबसे बड़ी है इंडिया में, तो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। लोकतंत्र से किसका संबंध नहीं है, इसमें देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों में से आप लगाएंगे लोकतंत्र का मतलब यह होता है, पहले समझिए लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब इसमें प्रजा जो है अपना प्रधानमंत्री चुनती है या राष्ट्रपति चुनती है, जो भी है, यानी कि प्रजा राजा चुनती है। ठीक है, प्रजा के अनुसार जो भी देश का राजा होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, वह प्रजा के अनुसार होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से है ही नहीं। ठीक है, तो बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि जिस देश में जिस धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा है उनका शासन होता है, यानी कि यहाँ पे तानाशाही होता है। ठीक है, यह लोकतंत्र से मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर आप बी लगाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पेपर में हो सकता है अब की बार देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यह जो सीढ़ीदार खेती जो होती है कहाँ पे होती है, सब जानते हैं उत्तराखंड में। कहाँ होगी, उत्तराखंड में। सीढ़ीदार खेती वहीं होगी जहाँ पर क्या होगा, पहाड़ी एरिया हो, क्या होगा,
पहाड़ी एरिया होगा वहीं पर, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी एरिया, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यानी कि जो वन्य जीवन का मतलब जो वन में रहने वाले प्राणी हैं उनकी रक्षा करने के लिए कब नियम पारित हुआ? ऐसा नहीं है किसी जानवर को मार दें। तो पहले था कि जानवरों को मार सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम जो है बनाया गया कि ऐसे नहीं मारना है, जैसे हिरन को नहीं मारना है, चाहे किसी टाइगर को नहीं मारना है, ठीक है। या क्या है, सरकारी चीजें हैं, इस पे आप नहीं मार सकते। यह कब से लागू हुआ? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन नंबर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1972, यानी कि बी लगाएंगे, ठीक है। 1972 में रूल आया कि हम किसी जानवर को नहीं मार सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, मीन्स कोडरमा नाम का कोई जगह है उसमें, या झारखंड में, कहाँ है? झारखंड में है। इसमें से चारों में से कौन जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है? इसमें राइट आंसर आप लगाएंगे अभ्रक। क्या रहेगा? अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? इस कोडरमा नामक शहर में पाया जाता है, जो कि कहाँ है? झारखंड में है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इस पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। काली मिट्टी, क्या काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी वाला क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आता है। इसमें लगाएंगे कपास। क्या लगाएंगे? कपास हो जाएगा। काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। क से कपास, क से काली मिट्टी, इस तरीके से आप याद रखेंगे। क से यहाँ से कपास और क से काली मिट्टी, ध्यान रखेंगे। अब की बार पेपर में 2026 में आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पंप लाइन से नहीं जुड़ा है? यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। 15 नंबर का हो जाएगा सी, लगा लेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ए सभी, ठीक है, ए सभी, ठीक है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। मीन्स देश का विकास होगा कि नहीं होगा किस पे डिपेंड करता है, पूछ रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि किसी भी देश के, अगर मान लेते हैं अगर उसमें किसी देश में 100 लोग हैं तो उनका आय डेली का कितना कमाते हैं, तो इस पर भी निर्भर करता है। कोई ऐसा भी देश होगा जहाँ के प्रति व्यक्ति की आय 1000 होगा, कहीं 500 होगा, कहीं 400 होगा। ऐसे हर एक देश का अलग अलग आय होता है, ठीक है। साक्षरता मीन्स वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है। स्वास्थ्य स्थिति यानी कि वहाँ के लोग ज़्यादा बीमारी होता है कि नहीं होता है, यानी कि सब पे डिपेंड करता है कि वह विकसित देश है कि नहीं है। तो हम लोग का देश विकसित नहीं है, क्या है, विकासशील देश है। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि विकसित देश कौन है, विकासशील और अविकसित देश कौन है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का देश विकासशील है। और विकसित देश की बात करें तो चाइना हो गया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इस टाइप के ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश क्या है, विकसित देश हैं। और हम लोग का देश विकसित नहीं है बल्कि विकासशील है। विकासशील का मतलब होता है कि विकास कर रहा है, हो सकता है फ्यूचर में विकसित हो जाए, ठीक है। और अविकसित की बात करें तो अविकसित में पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने भी छोटे देश हैं वो अविकसित के एरिया में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। दुग्ध उत्पादन, क्या है, दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, या किस क्षेत्र में है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब दूध का उत्पादन किस क्षेत्र में रखा गया है। तो 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, प्राथमिक। क्या लगाएंगे? प्राथमिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 का लगा लेंगे ए वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन हो सकता है इस बार 2026 में आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का आप लगाएंगे ए। मीन्स भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह करेंसी जारी करता है, ठीक है। केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी मीन्स पैसा जो नोट बनता है वह कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आप देखेंगे उस पर लिखा भी रहता है नोट पे, भारतीय रिजर्व बैंक, नोट पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं, जो 20 नंबर है। 20 नंबर के अलावा अभी हम लोग मैप वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। मैप वाले जो क्वेश्चन उस पर चलेंगे,
क्योंकि वह क्वेश्चन लास्ट में रहता है ना, तो लास्ट में उसको चलेंगे। इससे पहले जो 20 नंबर कवर कर रहा है, 20 के बाद हम लोग लिखने वाले पे चलेंगे, उसके बाद हम लोग मानचित्र वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखते हैं। यहाँ पर देखिए, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक समान तरीका है। इसमें ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे बी वाला लगा लेंगे। ठीक है, स्थानीय कंपनियों की खरीद लेना, ऐसे। ठीक है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, चलते हम लोग खंड ब पर, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 में यदि आप पेपर में बैठने वाले हैं, इस पेपर को मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए खंड ब से हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपको वर्णनात्मक 1 मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 80 शब्दों में देना रहेगा। ठीक है, आपको 4 नंबर के क्वेश्चन जो 80 शब्द के मिलते हैं वह 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन ऊपर है, एक क्वेश्चन नीचे है। अथवा लिखा है, यानी कि दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो ऐसे आप दोनों में से जो आपको समझ में आए उसको आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों क्वेश्चंस में अथवा दिया हुआ है। आपको जो समझ में आएगा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर देखिए, यह 150 शब्दों का, 150 शब्दों का है, जो कि 6 नंबर का है। तो 5 में आपको 2 ऑप्शन है, कोई एक कर लेंगे। फिर 6 में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, और 7 में भी 2 ऑप्शन मिलेगा, और 8 में भी 2 ऑप्शन मिलेगा। कहने का मतलब 4 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न पे। मानचित्र वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझते हैं। 9 का ए है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद इसमें बी है, बी में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यानी कि 10 क्वेश्चन इसमें है, उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 का ए यहाँ पर दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां वर्ष 1929 में, कब 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो यह कब हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, तो 1929 में जो है लाहौर में, कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो कि आज इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आप लिखेंगे लाहौर, और चित्र में उसको आप दर्शा देंगे। ठीक है, मानचित्र जो मिलेगा आपको इसी चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा, लाहौर में। ठीक है, ऐसे आप दर्शाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद नाम का एक शहर था, वहां पर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि साबरमती आश्रम से हुआ था। तो इसमें लिखेंगे साबरमती आश्रम, कामा लगाएंगे, अहमदाबाद ब्रैकेट में लिखेंगे गुजरात। ठीक है, इसका राइट आंसर ऐसे होगा। तो गुजरात में आप दर्शा देंगे, इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। दूसरे का आंसर होगा साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद के गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है। तो पंजाब में आप लगा लेंगे, अमृतसर लिख करके पंजाब कर लेंगे। ठीक है, पंजाब को आप ब्रैकेट में राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना शुरू किया था। तो चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा, दांडी नाम का जगह था, जो कि गुजरात में, लिखेंगे दांडी और ब्रैकेट में लिखेंगे गुजरात। ठीक है, तो ऐसे आप दर्शा देंगे वहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जहां चौरी चौरा घटना हुआ था, यह जो है गोरखपुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, चौरी चौरा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो मिलेगा। तो चलिए आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की चलते हैं। यहाँ पर बी देखिए, इसमें देखिए बी वाला, यहाँ पर देखिए भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। इसमें देखिए किसी एक रेल प्रखंड को दर्शाना। ठीक है, तो दिल्ली, भारत के जो रेल प्रखंड है दिल्ली, कहाँ जाएगा, दिल्ली में दर्शा देंगे तो हो जाएगा। लिख देंगे नई दिल्ली और दर्शा देंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको नई दिल्ली दर्शा देना है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, दूसरा चिन्ह नहीं दर्शाना है, इसी चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो नदी जो होता है किसी एक राज्य में हो सकता है, हो भी सकता है, चाहे 9 भी हो, क्योंकि नदी बहुत लंबी होती है, तो एक राज्य में नहीं होगा। ठीक है,
इसका राइट आंसर होगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। क्या होगा? झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य में होकर गुजरती है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल आप जानते होंगे, तो वहां पे आप दर्शा लेंगे इस चिन्ह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल का एक कोयला क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का एक रानीगंज नाम का शहर है, वही है। ठीक है, रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में ही दर्शाना है। ठीक है, तो रानीगंज लिख करके आप राइट कर देंगे, दर्शा देंगे पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पत्तन जो कि बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह राइट कर देंगे या महाराष्ट्र में दर्शा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात एक सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो गुजरात में अहमदाबाद जो है एक सूती उद्योग केंद्र है, तो अहमदाबाद लिख देंगे, ब्रैकेट में गुजरात लिख देंगे और वहीं पे दर्शा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यह मॉडल पेपर समाप्त होता है। आपके मन में जो भी डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं।